यात्रा में आ रहा था तो एक बाबा जी आए मेरे पास, जो कि साक्षात मैं तो यही मानता हूँ वो हनुमान जी का स्वरूप है, क्योंकि उस कुन्नू नेशनल पार्क में अकेला चलना मेरे लिए बहुत बड़ी थी मुसीबत। तो मैंने कहा प्रभु ऐसे, वो जैसे ही बाबा जी आए मेरे को बोला, उन्होंने आए मेरे पास, उन्होंने बोला कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये बोल के मैंने उनको प्रणाम किया और थोड़ी देर देखते देखते तो वो बाबा जी गायब हो गए थे। हाँ, तो फिर मैंने बाबा को वहीं पे चरण, वृद्ध शरीर में थे, वृद्ध शरीर में थे बाबा। अयोध्या धाम में श्री राम प्रभु के प्रेम में लोग कितनी कितनी तपस्या से अपने घरों से लोग आ रहे हैं। और हमारे देखिए बगल में जो खड़े हैं भैया, 1000 किलोमीटर जो है पैदल चल करके आ रहे हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं रायपुर तहसील बागोलिया गांव से हूँ, भिलवाड़ा से, राजस्थान से पैदल आया हूँ। मैं करीबन 18 तारीख को घर से निकला था, 18 दिसंबर को। लगभग 25 दिन हो गए मेरे को घर से चले हुए। 25वें दिन में रात्रि 11 बजे यहाँ अयोध्या में प्रवेश कर चुका था। अच्छा जी, मतलब कि आपको कितना दिन लगे आने में? हाँ, 25 दिन लग गए, 25 दिन पूरे लग गए। 25 दिन फिर रास्ते में कैसे खाना पीना कैसे क्या होता था? जहाँ सुबह तो मतलब कोई राम भक्त मिल जाता तो खाना खिला देता था, नहीं तो फिर हम अपने पैसों से होटल पे खा लेते थे। और रात को जहाँ मंदिर पे और जहाँ रेस्टोरेंट पे रुकते थे वहाँ पर खाना खाते थे। और दिन में कोई राम भक्त मिल जाता, कुछ दे देता तो खा लेते थे। जिसे ओढ़ने के लिए इतनी ठंड पड़ रही है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोग घरों के अंदर सोते हैं, रजाई ओढ़ करके सोते हैं, फिर भी ठंड नहीं जाती है। तो ठंडक से बचने उचने के लिए क्या व्यवस्था है? मेरे पास बैग था, उसमें मैंने 3 कंबल रखी है, उसके ओढ़ने पहनने के सारे व्यवस्था मेरे पास बैग था, उसमें लेके चला हूँ मैं। पैदल चलने का विचार कब आया, कैसे आया आपके मन में? एकदम, मैं पंडित हूँ तो भगवान के मंदिर में पूजन कर रहा था तो अचानक विचार बना और दूसरे दिन भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेके मैं निकल गया। और ये यात्रा ना तो अपने मंदिर के उपलक्ष्य में ही है ना। 1000 किलोमीटर, यानी अगर किसी व्यक्ति को 10 किलोमीटर जाना हो तो उसके हवा उड़ जाते हैं। तो इतनी दूरी थी, तो आपको कहीं रास्ते में ऐसा घबराहट नहीं हुआ कि हमने यार कदम तो उठा लिया है, हम नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा कभी आपको डर हदस हुआ? नहीं, मेरे को ऐसा ना तो एक छाला हुआ पैरों में, ना कुछ हुआ, क्योंकि मुझे शुरू में से विश्वास था कि मेरे प्रभु श्री राम मेरे साथ है और पल पल में मेरे साथ प्रभु ने मेरी रक्षा की है। क्योंकि मैं कुन्नू नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये सब पार करके हुए आया हूँ, पर मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई रास्ते में, 1% भी कोई तकलीफ नहीं हुई। कोई व्यक्ति जो है आपसे कोई बात विवाद, कोई बाधा पहुंचाने वाला मिला रास्ते में? कोई नहीं मिला, प्रभु श्री राम ने ऐसी कोई बाधा नहीं आई और खूब प्रेम मिला राम भक्त को। खूब स्नेह मिला मेरे को। तो कहीं कहीं जो भी राम भक्त थे आपको भोजन प्रसाद भी जो है अपना मतलब खिला देते? वो भोजन प्रसाद खिलाया और रास्तों में कई जगहों पर हमारा स्वागत भी किया गया। हमको सोल भी ओढ़ाई। कोटा में एक प्रभु चैतन्य दास महाप्रभु का मंदिर था, वहाँ पर बहुत बड़ा स्वागत भी किया उन्होंने हमारा। इतनी कठोर तपस्या आपने जो है क्यों जो है इतना बड़ा कदम उठाया? मतलब इतनी कठोर तपस्या के पीछे, मतलब जैसे कहीं न कहीं से कहते हैं कि चाहे सुनर मुनि कोई भी हो, सबका कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। तो इतना बड़ा जो तपस्या करने के पीछे आपका क्या स्वार्थ रहा? बेस मेरा तो एक ही स्वार्थ है कि भाई के राम मंदिर बन गया है 500 साल की खुशी में, और ना कुछ चाहिए ना कुछ स्वार्थ था। ये राम मंदिर के उपलक्ष्य में ही मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया था। जी, जैसे एक मतलब कि सिद्धांत है धर्म अर्थ काम मोक्ष, कहीं इसमें मतलब कि हो सकता है क्योंकि इस धरती पर कुछ प्रकट संत आते हैं, कुछ गुप्त संत आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो कि प्रभु लास्ट में आप अपने चरणों में हमें जगह दीजिए, मतलब कि ऐसा कोई नहीं? ऐसा कोई नहीं। ये 500 वर्ष का सहयोग था, मन में एक ही विचार था कि बाबा भोलेनाथ को हमारे साथ आना था। तो भगवान ने प्रेरणा बनाई और हम घर से बाबा को साथ में लेके निकल गए वैसे। अच्छा। हाँ, बाबा भोलेनाथ हमारे साथ हैं, उन्हीं को मिलाने के लिए लेके साथ में आए हैं। हमारे साथ एक छोटा सा शिवलिंग है, उन्हीं को साथ में लेकर, साथ में शिवलिंग लेकर के? हाँ, शिवलिंग लेकर चलते हैं। अच्छा, साथ में अभी लिए हैं या कहीं रखे है ना हमारे? दिखाइए, क्योंकि हमारे जो भाई मतलब देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, ये देखिए कहीं न कहीं से जो देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, सभी तो देवता हैं, लेकिन जो श्री भोलेनाथ हैं वो महादेवता कहे जाते हैं, और उनको ये साथ में ले करके जो आए हुए हैं। आप देखिए जो है बहुत ही सुरक्षित तरीके से, जैसे लोग रुपए पैसे को रखते हैं, कितनी श्रद्धा से, कितने मतलब देखिए कितने छोटे आकार का है। और हम भी प्रणाम करते हुए जो है देखिए सौभाग्य है कि इस सुंदर जो है प्रतिमा का जो हमें दर्शन करने को मिल रहा है। और आप भी घर बैठे देखिए कितना सुंदर तरीके से ये भैया किस धातु का बना हुआ, पीतल या सोन?
अष्ट धातु का है। मैं बता दूं कि ये बहुत ही कीमती धातु है, अष्ट धातु, जिसमें जो है ना कोई मोर्चा लगे ना कभी खराब होगा। तो ये भैया शिवलिंग आपको दिया किसने था इतना? ये शुरू से मैं अपने इष्ट देव माँ कालेश्वर वहाँ से मैं लेकर आया था प्रभु को। ये जहीं कहीं पे भी मैं यात्रा करता हूँ बस में तो मेरे साथ ही रखता हूँ बाबा को हमेशा। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी मतलब कोई ऐसा मतलब याददाश्त है आपके जीवन में कि कोई बड़ी ग्रह आई हो और श्री मतलब भोलेनाथ ने आपको बचाया हो? बहुत सारी ऐसी घटना है कि अभी जैसे मैं यात्रा में आ रहा था तो एक बाबा जी आए मेरे पास, जो कि साक्षात मैं तो यही मानता हूँ वो हनुमान जी का स्वरूप है, क्योंकि उस कुन्नू नेशनल पार्क में अकेला चलना मेरे लिए बहुत बड़ी थी मुसीबत। तो मैंने कहा प्रभु ऐसे, वो जैसे ही बाबा जी आए मेरे को बोला, उन्होंने आए मेरे पास, उन्होंने बोला कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये बोल के मैंने उनको प्रणाम किया और थोड़ी देर देखते देखते तो वो बाबा जी गायब हो गए थे। हाँ, तो फिर मैंने बाबा को वहीं पे चरण, वृद्ध शरीर में थे? वृद्ध शरीर में थे बाबा जी। बिल्कुल, मेरे को ये अनुभव मेरा सबसे बड़ा है, क्योंकि वहाँ मेरे को लगा था कि साक्षात प्रभु हनुमान जी महाराज जी मेरी रक्षा हनुमान जी क्यों आए उस समय? क्या आप कुछ घबराए थे या कुछ ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था मेरे को। ऐसा होता है कि भगवान भक्त से तभी मिलते हैं जब वो किसी मुसीबत में हो। नहीं, भगवान मेरे को ये लगता है मुसीबत आने के पहले ही वो हमारी मतलब रक्षा को टाल दिया। मुसीबत को टाल दिए, इसीलिए उसमें मेरे को उस दिन चला था, मतलब 45 किलोमीटर उस दिन में टोटल चला। 45 किलोमीटर पैदल चले थे? हाँ, उस दिन। पर मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है कहीं पे कोई आ जाए, शेर वगैरह कुछ भी, क्योंकि नेशनल पार्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है उसमें। कुन्नू नेशनल पार्क आपने सुना होगा, वहाँ होके आया था मैं। जैसे कहते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो कहीं ना कहीं से अभी जो पढ़े लिखे हैं, जो आज का जो विज्ञान नहीं मानता है कि आध्यात्म कोई शक्ति है, और आपको मतलब कि साक्षात एक कह रहे हैं कि हनुमान जी ने हमको दर्शन दिया है, तो वो जो नहीं मानते उन लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको तो यही मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि जो करता है उसी को पता चलता है। क्योंकि हवा, अपन एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हवा सब जगह है, पर अपन को एक निश्चित जगह जाना पड़ता है उसको, मतलब के टायर पंचर हो जाता है तो सब जगह हवा में रखते तो नहीं होता है ना, उसी प्रकार से हमें निश्चित जगह जाना पड़ता है। तो इसीलिए हमारा आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहाँ हम जाएंगे तो हमें अलौकिक शक्ति प्राप्त होगी वहाँ पर। इसीलिए देखिए भैया जी को कहीं न कहीं से हनुमान जी का दर्शन तो रास्ते में ही हो गया। ये देखिए यही होती है श्रद्धा। तो कहीं ना कहीं से अगर जो है यहाँ पर इन्होंने श्रद्धा बनाया था कि हम अयोध्या धाम चलेंगे, तो रास्ते में ही जो मतलब प्रभु श्री राम के जो सबसे बड़े भक्त सेवक रहे श्री हनुमान जी, उनका दर्शन हुआ है। तो कहीं न कहीं से अभी उस तरीके से विज्ञान तो नहीं मानेगा, अभी किसी उस तरीके से कहेंगे कि हमको हनुमान जी ने दर्शन दिया तो आपको लोग कहेंगे कि पागल हो गया। तो वो तो महसूस करने की चीज़ है, जो जिसके साथ बीतती है वही समझ सकता है। विज्ञान तो मानता ही नहीं, कहता भगवान है ये नहीं है। तो विज्ञान ने कैसे नहीं मानता? कुछ जगहों पर विज्ञान अभी भी ऐसा है कि वो मानता है, क्योंकि हमारे ज्योतिषीय गणना ऐसी होती है जो विज्ञान ने बहुत बाद में खोज की, उससे पहले ही हमारे मतलब कि ज्योतिषियों ने उस चीज़ के लिए बारे में खोज की है। क्योंकि जो चंद्रमा, बहुत सारी जगह ऐसी है, चंद्रमा की दूरी हमारा 108 का, माला में 108 मोती ही क्यों होते हैं? क्योंकि उसका विज्ञान है कि भाई सूर्य और पृथ्वी की दूरी के बीच में वर्ग करते हैं तो अंतर प्लस माइनस 108 आता है। तो उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसे मतलब के खोज ये है कि भाई विज्ञान भी मानता है कि ज्योतिष और शास्त्र और वेद वगैरह सब सही अटूट है, अटूट सत्य है। कहीं कहीं से देखिए जब विज्ञान फेल होता तो भी ओ माई गॉड बोलता है। तो कहीं कहीं से सबको जो अध्यात्मवाद में एक भरोसा रखना चाहिए। कहीं कहीं जो मानव जीवन है बहुत ही अनमोल है। और दो शब्द उनको क्या कहना चाहेंगे जो भी भक्तगण देख रहे हैं, जो भी श्रद्धा से तपस्या से आ रहे हैं, जो हमारे देशवासी देख रहे हैं, लास्ट में दो शब्द क्या कहना चाहेंगे इस अयोध्या की पावन नगरी से? और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे भक्तगण हैं कि आज के युग में जो लोग कुछ कहते हैं कि भक्ति और प्रेम बुढ़ापे में करना चाहिए, लेकिन देखिए कहीं कहीं से जुआ है और इनका जो प्रेम है ये भक्ति है। कहते हैं कि क्या भरोसा इस ज़िंदगी का, तो आपके जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जब से आपको ज्ञान हो जाए आप प्रभु की भक्ति कीजिए। तो दो शब्द आप जनता को क्या कहें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप भक्ति कीजिए, प्रभु आपकी मुसीबत कोई भी होगी बेकायदा बेहिचक चली जाएगी। यही कहना चाहूँगा, प्रभु में विश्वास रखिए, सबसे मेन भरोसा। बिना विश्वास कुछ नहीं हो सकता है, विश्वास एक अटूट सत्य है, ये रखेंगे तो ही काम होगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरीके से अपने चैनल के माध्यम से जो भी अयोध्या में इतनी मेहनत इतनी तपस्या के बीच में आए हुए हैं, हम सबसे जो है जितना संभव हो सकेगा हम जो है मतलब प्रयास करेंगे कि हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं। और जिनको भी लगता है कि हमारा चैनल देश हितैषी है, समाज हितैषी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जय हिंद।